हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम प्राणियों में पोषण पाठ का रिवीजन करेंगे, यानी उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इस पाठ में अभी तक हमने सीखा कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। दूसरी बात, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी आहार नाल और उसके साथ जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं ना, वो मिलकर मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती हैं तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय, और अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है, जिससे हमारा भोजन पचता है। फिर हमने सीखा कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होती हैं। और ये भी सीखा था कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है, यानी जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंदर अंतर्ग्रहण, फिर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल होता है। यानी जो बिना पचा भोजन होता है वो निष्कासित हो जाता है हमारे शरीर से। तो ये चीजें हमने सीखी थी। अब इसी पर आधारित एक मजेदार सा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वर्ग पहेली में अध्याय से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हें खोजना है और गोला बनाना है, यानी उसको उसमें दिखाना है। बहुत आसान है, देख लेते हैं एक बार। देखो, ये दी गई है वर्ग पहेली और ये साथ साथ संकेत भी हैं, यानी इसमें जो नाम है इन नामों को आपको इनमें ढूंढना है। तो जो संकेत वाले नाम है इनको उसमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं और मेरे साथ प्रयास करते हैं कि आपको कितने नाम मिल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, आप वैसे तो कोई भी नाम ढूंढ सकते हैं, इनमें से कुछ भी जो आपको मिलता हो वो आप ढूंढिए। जैसे मुझे तो जो सबसे पहले नजर आ रहा है वो आ रहा है स्वांगीकरण। देख रहे हो, ये लिखा हुआ स्वांगीकरण, और इस तरह से मैंने इस पे गोला बना दिया और इस पे टिक मार्क लगा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा एक शब्द हो गया। फिर इसके बाद मुझे जो नजर आ रहा है, और आपको भी शायद नजर आ रहा होगा, वो है यकृत। ये रहा यकृत और मैंने इसको भी ढूंढ लिया। अब इसके बाद आपको और कौन सा नजर आ रहा है आप वो भी देख सकते हैं, फटाफट से ढूंढें। ये एक और नजर आया, ग्रसिका। देख रहे हैं, ये रहा, और मैंने इस पे टिक मार्क कर दिया। अब और ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। आपको ढूंढना है, जितनी जल्दी आप ढूंढोगे उतनी जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। देखो और ढूंढो, ये एक और मिला, अग्नाशय। देख रहे हैं, ये रहा, और ये इस पे आप टिक मार्क लगा दो, अग्नाशय। अब और ढूंढो, एक शब्द है, देखो देखो कहीं आपको जरूर मिलेगा वो। और ढूंढो, देखो इसमें से अभी तो हमारे पास 6 और रह रहे हैं, हमें बहुत जल्दी से ढूंढना है। एक और शब्द, क्षुद्रांत्र, ये मिल गया यहां पर। और देखो एक और नजर आ रहा है, वो है अंतर्ग्रहण, यानी इनटेक करना। जब भोजन को हम अपने मुख से अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। और जो शब्द हैं वो उल्टे भी बन सकते हैं, यानी दाएं से बाएं की तरफ, जैसे कि अवशोषण। देख रहे हो, ये बना हुआ अवशोषण। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अभी हमारे कितने रह गए? 1, 2 और 3, 7 ढूंढ लिए हमने इतनी जल्दी जल्दी। अब देखो एक और शब्द मिल गया, निष्कासन, लेकिन वो कैसे बन रहा है? वो तिरछा बन रहा है, निष्कासन। ये भी हो गया। अब रह गए 2, आमाशय और पाचन। इसको भी मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ढूंढ लोगे। ये एक और मिल गया, ये रहा पाचन। देखा कैसे कैसे छुपे हुए हैं नाम, पाचन।
और आप इसको टिक मार्क कर दो। अब एक रह गया आमाशय, उसको भी जल्दी ढूंढते हैं। ढूंढो कहाँ पर है आमाशय। आमाशय यहाँ से देखते हैं, ये रहा आमाशय, और ये बन गए हमारे पूरे 10 शब्द। इस तरह से हमें इसको खोजना था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी है और जब भी संभव हो कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।